निश्चित तौर पर परिवार है ना साहब, हम लोगों की लोकसभा लड़ेंगे, इसमें कहीं निश्चित लड़ना, निश्चित लड़ना है। अब ये आप कह रहे हैं या फिर ये पार्टी अगर सीवान राजद के तौर पर ये निर्णय हो चुका है? सीवान राजद के तौर पर निर्णय क्या हम नहीं जानते हैं। राजद से लड़ेंगे? अब ये इस पे आ जाता है ना, सीवान राजद से लड़ेंगे कि इंडिपेंडेंट लड़ेंगे कि किस दल से लड़ेंगे, लेकिन चुनाव लड़ेंगे ये हम नहीं जानते हैं, क्योंकि ये निर्णय मैडम आप जानते हैं कि चुनाव लड़ेंगे। हर हालत में लड़ना, नहीं लड़ने का कोई मतलब नहीं है। जान जा सकता है, जुबान कट सकता है, ये बात बता देना आपको। जान जा सकता है, जुबान भी कट सकता है, लेकिन ये फैसला बदल नहीं सकता। लड़ना है। और सीवान के ये उनका निर्णय है, हम लोगों का निर्णय है, ये हम चाहने वाले लोगों का निर्णय है। हम लोग कहेंगे, हम लोग धारणा पर बैठेंगे, अनशन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे हम लोगों के लिए। एक तबका ऐसा कह रहा है कि हिना साहब के लिए इस बार अगर वो चुनाव लड़ती हैं तो जीत की राहें आसान नहीं होंगी। पूर्व सांसद जब बाहयात थे, जब जीवित थे तो चुनाव नहीं जीती, तो अब उनके नहीं रहने के बाद वो चुनाव कैसे जीतेंगे? क्या है उनका जलवा, क्या है उनका शोहरत, क्या उन्होंने कमा के गए हैं शहाबुद्दीन साहब की, आज भी उनके नाम पर गजब की दीवानगी है। तो ये जो रेखा उन्होंने खींच के गया है, उसी के बदौलत ये कार्यक्रम का सफल आयोजन हो। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। उत्तर बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिम्नी सेल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें। 2009 से वह महिला चुनाव लड़ी और आज तक वह महिला अभी बैठी नहीं है। कल भी उनको मालिक लोगों ने, आज सिवान के मालिकों ने आदेश किया तो कल 1 बजे निकली मैडम, 4 जगह उद्घाटन, 10 कार्यक्रम में शरीक होना, लोगों के आमंत्रण निमंत्रण में शरीक होना, सुख में दुख में, मतलब कंटिन्यू लगे रहना समाज के बीच में। अंदाजा करिए, आप ही खुद ही अंदाजा करिए कि क्या ताकत है, क्या जलवा, क्या स्टेटस है, क्या स्ट्रेटजी है, क्या रुतबा। और वह महिला जब निकलती हैं तो गजब का जुनून देखने को मिलता है। ये लोगों का ताकत, ये लोगों का काफिला, और एक उनके आदेश पे हजारों हजार की भीड़ में देखे आप 1 तारीख को क्या रहा, पूरा चप्पा चप्पा जाम। अगर मैडम बैठ के प्लान कर देना एक बार, 10 दिन के समय में किसी भी खाका पर मैडम बैठ के प्लान कर दे कि अजय जी या साहब के चाहने वाले सभी लोगों को यह काम करना है, नया कयामत, नया इतिहास लिखा जाएगा। इस वजह से हम वकालत करते हैं कि उतना ताकतवर कोई नहीं है। यही कहने का मीन्स है, उनके चाहने वाले लोग इस वजह से ताकतवर है। और चाहने वाले लोग ऐसा नहीं है कि मुसलमान हैं, मुसलमान तो चाहने वाले हैं ही, हिंदू में भी बहुत बड़ा तबका है, उसमें भी सभी धर्म, सभी समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग, राजपूत समाज के लोग, भूमिहार समाज के लोग, कायस्थ समाज के लोग, यादव समाज के लोग, दलित, महादलित, नोनिया, बीन, मलाह, चमार, दुसाद, कोयरी, कहार, तेली, धमोली, जुल्हा, अंसारी, मतलब सभी समाज के लोगों में उनका इंपैक्ट है साहब का। अब पता नहीं कैसे कौन क्या कमा के गए, कौन सा रेखा खींच के गए कि आज भी उनके नाम पे इतना मोहब्बत है। वो परिवार राजनीतिक परिवार है, और बिहार नहीं, सिवान नहीं, बिहार के सभी अवाम जो साहब के चाहने वाले लोग इंतजार में है। क्योंकि राजनीति हम लोगों का ताकत है, लोकतंत्र में राजनीति ताकत है, अवाम की ताकत हमारे लीडर हैं। हमारे लीडर जब बैठेंगे उच्च सदन में तो हमारी आवाज, हमारे हक की बात करेंगे। यही मूल उद्देश्य यही है। तो राजनीतिक चर्चा पे आ जाते हैं। निश्चित तौर पर परिवार है ना साहब, हम लोगों की लोकसभा लड़ेंगे, इसमें कहीं निश्चित लड़ना, निश्चित लड़ना है। अब ये आप कह रहे हैं या फिर ये पार्टी अगर सीवान राजद के तौर पर ये निर्णय हो चुका है? सीवान राजद के तौर पर निर्णय क्या हम नहीं जानते हैं। राजद से लड़ेंगे? अब ये इस पे आ जाता है ना, सीवान राजद से लड़ेंगे कि इंडिपेंडेंट लड़ेंगे कि किस दल से लड़ेंगे, लेकिन चुनाव लड़ेंगे ये हम नहीं जानते हैं, क्योंकि ये निर्णय मैडम आप जानते हैं कि चुनाव लड़ेंगे। हर हालत में लड़ना, नहीं लड़ने का कोई मतलब नहीं है। जान जा सकता है, जुबान कट सकता है, ये बात बता देना आपको। जान जा सकता है, जुबान भी कट सकता है, लेकिन ये फैसला बदल नहीं सकता। लड़ना है। और सिवान के ये उनका निर्णय है, हम लोगों का निर्णय है, ये हम चाहने वाले लोगों का निर्णय है। हम लोग कहेंगे, हम लोग धारणा पर बैठेंगे, अनशन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे हम लोगों के लिए। हम बार बार कह रहे हैं कि अपने लिए नहीं, साहब कभी अपने परिवार के लिए नहीं कुछ किए हैं। अगर अपने परिवार के लिए किए होते तो सिंपल समझ लीजिए,
कितने लोगों को एमपी बनाए, एमएलए बनाए, मंत्री बनाए, एमएलसी बनाए? क्यों नहीं हैना साहब को बना दिए थे एमपी एमएलए? क्यों नहीं बना दिए? ओसामा साहब छोटे अपने भाई को बना सकते थे एमएलए, ये तो संभव है ना। अपने भाई को तो एमएलए बना ही सकते थे जिधर से इच्छा करता है। हैना साहब जब साहब का चलती तो उस समय भी हैना साहब थी, एमएलए तो बना ही सकते थे, मंत्री तो बना ही सकते थे, लेकिन ऐसा कभी नहीं। इसी वजह से उनका सिद्धांत सबसे मजबूत सिद्धांत था, और आज यही वजह है कि उन्होंने कभी देखा नहीं, बांटा नहीं, न धर्म, न मजहब, न जात। इस वजह से आज उनके बहुत ताकत है। तो अगर चाहते तो बना दिए होते। तो अब उनको, मैडम का जहां तक सवाल है, तो मैडम को अपने परिवार के लिए नहीं, मैडम को जीना है उनके चाहने वाले लोगों के लिए। अच्छा चलिए, एक चुनाव लड़ना एक अलग चीज होती है और चुनाव जीतना एक अलग चीज होती है। एक तबका ऐसा कह रहा है कि हिना साहब के लिए इस बार अगर वो चुनाव लड़ती हैं तो जीत की राहें आसान नहीं होंगी। पूर्व सांसद जब बाहयात थे, जब जीवित थे तो चुनाव नहीं जीती, तो अब उनके नहीं रहने के बाद वो चुनाव कैसे जीतेगी? नहीं, ये तो समय के गर्भ में छिपा हुआ है। लड़ेंगे हम लोग ना, क्या फर्क पड़ता है, जीतना हारना अलग बात है। उनके लोग आज भी हैं, जो लोग जीत के चेयर पर बैठे हैं, देख लीजिए ना वजूद, आप देख लीजिए ना। धन के लिए तो जीतना नहीं है, हैना साहब को धन के लिए तो जीतना नहीं है, अपने नाम और शोहरत के लिए तो जीतना नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि बहुत ललायत हैं कि हम जीत जाएंगे तो सांसद बन जाएंगे, हमारे परिवार का नाम हो जाएगा, हम एमएलए बन जाएंगे, हम मंत्री बन जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। साहब का नाम ही हैना साहब के लिए बहुत बड़ा नाम है। अब रहा जीतने की बात, ये जरूर है कि हम लड़ाई लड़ेंगे तो हमारा मकसद जीतना होता है, लड़ेंगे मकसद से, उसी मकसद से फिर लड़ेंगे, जीतेंगे। क्या होगा नहीं होगा वो समय के घर में छिपा हुआ, जो होगा देखेंगे, हम सभी मिलकर लड़ेंगे। समय और वक्त हो सकता है कि जब चुनाव लूज की उस समय वैसा नहीं रहा, हो सकता है इस बार लड़े, हो सकता है कि समय वैसा आ जाए। कोई जानता है समय कब क्या, राजनीति में कोई नहीं जानता है कब कौन सा समय कैसे किस रूप में आ जाए, और परिस्थितियां बदलेगी। ठीक है, 3 बार चुनाव हारी, कोई फर्क नहीं पड़ता, चौथी बार हम जीतेंगे, और जीतेंगे, निश्चित जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। आज भी उनके लोग हैं, कम से कम वह लोग तो उनके साथ मजबूती के साथ खड़ा है। एक विचारधारा तो है, एक लोगों का आस्था तो है, लोगों का मोटिवेशन तो है, लोगों का जुड़ाव तो है। यह भी एक ताकत है, यह भी एक जीत है। जरूरी नहीं है कि आप जो है सो बोर्ड ही लगा के घूमे कि ये पद हमको मिल गया, लेकिन यह भी एक जीत है। जो भी सेलेक्टेड प्लेस है सिवान का, जो चर्चित प्लेस है, आप कहीं भी सिवान के किसी कॉर्नर से निकले, कौन किया? साहब किए हैं। देखिए, हम लोग जहां आयोजन किए, कौन किया? साहब किए थे। विद्याभवन कौन किया था? राजेंद्र स्टेडियम कौन किया है? डीएवी कौन? इंडोर स्टेडियम कौन? तमाम ऐसा था। ये जो मांग उठ रही है अजय जी कि पूर्व सांसद के नाम पर सिवान में एक बड़े जगह का, किसी बड़े जगह का नामकरण होना चाहिए, उनकी स्मृति में, उनको समर्पित, उनको अखराज अकीदत पेश करने के लिए सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा तबका, ये लगातार जब से आप लोगों ने कार्यक्रम करवाया है उसके बाद से ही ऐसी मांगे उठ रही हैं। आपका क्या नजरिया है इस पर? हम तो चाहते कि ऐसा होना चाहिए, हम भी लगेंगे उस लड़ाई में, हम लोग भी, सभी लोग आग्रह करेंगे, प्रशासन के लोग से कहेंगे, सिवान के आवाम से भी हम निवेदन करना चाहते हैं। आपका समर्थन और आपका ताकत बहुत बहुत इस मुहिम के लिए ताकत बनेगा, और उन्होंने किया भी है। ऐसा कोई तबका का नाम ले लीजिए, इंटेंशनली हो सकता है कि किसी को कुछ लगे, दल की भावना से कोई कुछ बोले, लेकिन चाहे सभी दल की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी हो, माले हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, जितने लोग थे, कोई भी व्यक्ति तो बता दे कि किसी की जरूरत पड़े, साहब पहला खड़ा होकर उस व्यक्ति के सुख दुख में खड़ा हुए कि नहीं हुए। हर समाज में वो साहब ताकत लगा के खड़ा हुए थे। आज भी वह लोग याद करते हैं कि साहब में वह ताकत था, साहब जुबान देते थे तो कट्टा नहीं था। यही उनकी खूबी थी, यही उनकी व्यवस्था थी। तो सिवान के आवाम से निवेदन करना चाहते कैसे मुहिम में आप ताकत दीजिए, और कोई ऐसे चौक का चयन किया जाए जो मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के नाम से चौक स्थापित हो। हम तो ये चाहते हैं। अंत में एक सवाल रहेगा कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव जीतकर मैडम आती है तो क्या ठीक जिस प्रकार से साहब विकास किए उस विकास पे मैडम खरा उतर पाएगी? पूरे बिहार की व्यवस्था पे हैना साहब काम करेंगे। अब सियासत जो होगा, सिवान से लोकसभा जीत के जाएंगे तो पूरे बिहार के पैमाना पे उस व्यवस्था को मजबूत करने में हम लोग लगेंगे। 2024 का चुनाव जीतेंगे और 2025 भी उसके बाद है। बिहार की सियासत, बिहार की व्यवस्था को बदलने में तमाम बिहार में उनके चाहने वाले लोग हैं, उपेक्षित हैं, वोट तो देते हैं,
जिसको देते हैं वही उनको उपेक्षित करता है, अधिकार नहीं देता है। वो तबका, माइनॉरिटी समाज, जिस समाज में इतना बड़ा ताकत है, वोट देता है, उपेक्षित हो जाता है। हम अति पिछड़ा से हैं, वोट देते हैं, हमारे समाज के लोग उपेक्षित, बड़ा तबका है माइनॉरिटी समाज, 20-22% का तबका, अति पिछड़ा समाज 32-33-37-35% का तबका उपेक्षित हो जाता है। हम लोग बेहतर व्यवस्था बनाएंगे, 2024 मैडम जीत के जाएंगी, फिर व्यवस्था कैसे बदलेगा उन चीजों पे है ना साहब काम करेंगे, और देखिएगा व्यवस्था बदलेगा भी। उनके सपना को आगे लेके जाना उनका दायित्व, उनका कर्तव्य रहेगा। उसी कड़ी में हम लोग भी लगे हैं कि व्यवस्था बदले, है ना साहब, लोकसभा जाएं, दिल्ली जाएंगे, हम लोगों की आवाज बनेंगी, ताकत बढ़ेगा। हम लोग तो ये चाहते हैं। अंत में एक सवाल रहेगा कि सिवान के तमाम जनता से आप क्या अपील करेंगे 2024 को लेकर? अपील करेंगे, केवल आपने सभी को देखा है, आप 10 साल माननीय ओम प्रकाश यादव जी को आपने देखा, वर्तमान सांसद महोदय को भी आप देख रहे हैं, या और जो चेहरा है सामने, आप कंपाइल कर लीजिए, आप देख लीजिए। सिवान के मालिकों से यही कहना चाहते हैं, वह महिला जो 2009 से लेकर 2023 तक विषम स्थिति परिस्थिति के दौर से गुजरने के बाद भी आज भी आवाम के बीच में सीजनली लीडर नहीं है ना साहब, सीजनली नेता नहीं है कि चुनाव आया निकल गई है। आज भी, और सभी समाज, सभी धर्म में जो लोग उनको बोलते हैं, और उस दुख के घड़ी से गुजरते हुए भी आवाम के बीच में सेवा के भाव से जाना, रहना, लगना, सिवान के कोना कोना में जाना, ये केवल आग्रह और निवेदन करना चाहते हैं सिवान के मालिकों से, ऐ हमारे मालिक, एक बार उस महिला को मजदूरी तो दे दीजिए।